इस समय हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास रेलवे लाइन कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन रेलवे लाइन मौजूद है। यहां पर मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये संगलदान का स्टेशन है। संगलदान का स्टेशन यहां से साफ साफ नजर आ रहा है। मैं मेघधर में हूं और यह पूरी की पूरी वैली, हम कह सकते हैं कि एक समय था जब ये कनेक्टेड नहीं थी। जब यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट आया, उसके बाद तमाम सड़कों को बनाया गया। हालांकि कनेक्टिविटी थी, लेकिन वो मामूली कनेक्टिविटी थी। यहाँ पर एक और चीज हम पास में ही दिखाना चाह रहे हैं। पास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेनाब नदी बह रही है। चेनाब नदी को आप देख सकते हैं, एक बड़ी नदी है। और यहाँ पर एक और चीज हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो पुल आपको दिख रहा है, यह पुल रामबंश को सीधा सीधा संगलदान से जोड़ता है और ये पुल रेलवे ने बनाया है, ये कहा जा सकता है। और एक और चीज, इसके पास में अगर आप देखेंगे तो कुछ और स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। यह पहले सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था। यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज होता था जिसको यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने बनाया था। जब लोगों को आना होता था रामबन से, तो पहले इस पुल पर वो उतर जाते थे, उसके बाद उनके वाहन जाते थे, फिर पैदल पार किया जाता था। इस तरीके की कनेक्टिविटी इस इलाके में होती थी। यह संगलदान का इलाका है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टेशन तो आपने देख लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे लाइन किधर है। रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो सामने का जो पहाड़ दिख रहा है, इसी के अंदर टनल है। इसी के अंदर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी टनल है, जिससे होकर रेलवे लाइन गुजर रही है। और यह रेलवे लाइन आगे से घूमती हुई, सामने एक और पुल आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो सामने पुल दिख रहा है, ये एक मेजर ब्रिज है। आपको रेलवे लाइन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, लेकिन पुल के ऊपर जब आप नजर डालेंगे तो वहां पर ट्रेन गुजरती हुई नजर आएगी जब ट्रेन चलेगी। यानी एक बड़ा पुल यहां से दिख रहा है और आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर रेलवे लाइन फिर घूमेगी और घूमते हुए सुंबड़ पहुंच जाएगी। यानी एक बड़ी कनेक्टिविटी इस इलाके को मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पर, कोई ऊपर रह रहा है, कोई नीचे रह रहा है। एक ऐसा इलाका जो जंगल से घिरा हुआ है और उसमें लोग काफी ऊंचाई निचाई पर रह रहे हैं। कुछ लोग एकदम नीचे रह रहे हैं, कुछ एकदम ऊपर रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो आसान नहीं है। ऐसे में जो रेलवे की कनेक्टिविटी मिली है, उससे कई तरह के फायदे इस इलाके को हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह इलाका, अगर इसको हम देखें तो दुर्गम इलाका है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सीधा सीधा रामवन से थी, लेकिन अब जो कनेक्टिविटी है वो रियासी जिले से भी ये जुड़ गया है, क्योंकि रियासी से जब आप आगे बढ़ेंगे चेनाब ब्रिज और उसके बाद सावला कोट और इंद होते हुए संगलदान आ सकते हैं। एक अल्टरनेट रास्ता भी मिल गया है और 215 किलोमीटर की कहीं ना कहीं सड़कें बनाई हैं रेलवे ने। तो इससे एक बड़ा बदलाव है और यह बदलाव जल्द ही और भी जबरदस्त हो जाएगा जब इस इलाके में ट्रेन चलेगी। अगर इस समय की बात करें तो बनिहाल से सुंबड़ के बीच में रेलवे ट्रैक तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है और जल्द ही इस पर हम कह सकते हैं कि ट्रेन चलेगी। जल्द ही इस पर ट्रेन चलेगी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर के बीच में वंदे मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाएगी। यानी वंदे मेट्रो चलेगी, कम पैसे में चलेगी, लोगों को सीधा सीधा श्रीनगर से जम्मू लाने का काम करेगी। यानी श्रीनगर और जम्मू सीधा सीधा जुड़ेंगे और श्रीनगर देश के बाकी हिस्सों से भी रेलवे के जरिए सीधा सीधा जुड़ जाएगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन संगलदान।